अस्सलाम एंड वेलकम टू हब ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। व्यूअर, ईयर 2024 जो है वो इलेक्शन ईयर है और इस पर हमारी पिछले ये वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान का इलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो हम इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस को हल करेंगे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि पाकिस्तान में अभी सीट्स की एलोकेशन किस तरह की गई है, यानी प्रोविंसेस को कितने कितने सीट्स एलोकेट किए गए हैं। नंबर सेकंड सवाल ये है कि हम वोट को किस तरह कास्ट करें ताकि हमें इसका आउटपुट मिल जाए। नंबर थर्ड क्वेश्चन ये है कि नेशनल असेंबली की इलेक्शन किस तरह होती है। और फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि सेनेट की इलेक्शन किस तरह होती है। तो हम इस वीडियो में इन 4 सवालात को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेशनल असेंबली जो है इसमें सीट्स के एलोकेशन किस तरह की गई है। तो आप नेशनल असेंबली के 336 सीट्स है और इसमें से जो पार्टी 169 सीट्स जीतेगा वही गवर्नमेंट बनाएगा। तो अभी हम इस लिस्ट में देख सकते हैं कि इसमें जो प्रोविंसेस दी गई है, बलूचिस्तान को जनरल सीट्स 16 दिए गए हैं और वुमेन को 4 सीट्स। तो इस तरह सारे बलूचिस्तान को 20 सीट्स दिए गए हैं। इस तरह केपी को जनरल 45 सीट्स, वुमेन को 10 सीट्स और टोटल 55 सीट्स बनते हैं। इस तरह पंजाब को 141 जनरल सीट्स, 32 वुमेन को और टोटल 173 सीट्स बनते हैं। और इस तरह पंजाब को 61 जनरल सीट्स और 14 वुमेन को और सारे 75 सीट्स बनते हैं। तो इस तरह फेडरल को 3 सीट्स एलोकेट किए गए हैं और लास्ट में जो माइनॉरिटीज़ है उसको 10 सीट्स एलोकेट की गई है। तो सारे जो सीट्स है वो 336 बन जाते हैं। असेंबली में 336 सीट्स है और इसकी एलोकेशन इस तरह की गई है। अब हम दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को कंबाइनली हल करेंगे कि नेशनल असेंबली की जो इलेक्शन है वो किस प्रोसेस से होती है और हम वोट को किस तरह कास्ट करें। तो इसका सवाल का जवाब ये है कि फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लेते हैं, बन्नू का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो बन्नू में इलेक्शंस के 7 कैंडिडेट्स फॉर एग्जांपल इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इन 7 कैंडिडेट्स में से जो कैंडिडेट मेजॉरिटी वोट्स हासिल करेगा वो एमएनए बन जाएगा और वो बन्नू को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम इस तरह वोट को कास्ट करेंगे ताकि हमारा वोट जो है वो ज़ाया ना हो जाए। तो फॉर एग्जांपल ये 7 कैंडिडेट्स में से जो 3 कैंडिडेट्स है उनका रिप्रेजेंटेशन अबाउट 5% है बन्नू में। तो हम ये देखेंगे कि इस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कितना है अपने कंस्टिट्यूएंसी में। तो अगर हम देख लें तो 7 कैंडिडेट्स में से एक बंदा अगर 30% वोट्स हासिल करता है तो वही एमएनए बन जाएगा और दूसरे 25%, 20%, 18% और 15% और जाके 5% और 3% जो वोट्स हासिल करते हैं वही जो है वो इलेक्शन हार जाते हैं। तो हम अब वोट को इस तरह कास्ट करेंगे ताकि उसका आउटपुट हमें मिल जाए। तो हम देखते हैं कि बन्नू में चंद पार्टियाँ है जो प्रोमिनेंट है। तो आप देखेंगे कि इन 2 या 3 पार्टियों में से कंपैरेटिवली कौन सा अच्छा है तो हम उसको वोट देंगे। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि हम जमात इस्लामी को वोट दे दें, लेकिन बन्नू में जमात इस्लामी का अबाउट 5% जो है मेजॉरिटी है। तो हम जमात इस्लामी को वोट दे दें तो हमारा जो वोट है वो ज़ाया हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि जो 2 या 3 पार्टियाँ प्रोमिनेंट हो बन्नू में, हम उसमें से कंपैरेटिवली जो अच्छा होगा उसको वोट देंगे। तो ये क्वेश्चन भी हल हो गया, क्योंकि अगर हम इस 2 या 3 बंदों में से एक को देंगे तो वो हमारे वोट के ज़रिए वो इलेक्शन जीत सकता है और हमारा वोट जो है वो रंग ला सकता है। तो और अगर हम 5% या 3% मेजॉरिटी वाले बंदे को वोट दे दे तो हमारा वोट भी ज़ाया हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि जो 2 या 3 पार्टियाँ प्रोमिनेंट है अपने कंस्टिट्यूएंसी में, तो इसमें से जो कंपैरेटिवली आपको अच्छा लगे तो उसको दे देना, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकती। तो इस तरह जो कंपैरेटिवली आपको अच्छा लगे तो उसी पार्टी को आप वोट दे दें 2 या 3 प्रोमिनेंट पार्टियों में से। तो इसके बाद हम देखेंगे कि सेनेट का प्रोसेस किया है। तो सेनेट में पहले तो ये है कि 104 सीट्स हुआ करते थे, लेकिन अभी फाटा के मर्जर की वजह से 96 सीट्स रह गए हैं। तो 96 में से इसका प्रोसेस ये है कि हर प्रोविंस को 23 सीट्स एलोकेट किए गए हैं। तो 23 सीट्स में से 14 जो है वो जनरल सीट्स है, 4
वुमेन को दिए गए हैं, 4 टेक्नोक्रेट्स है और 1 माइनॉरिटी है। तो इस तरह हर प्रोविंस का 23 सीट्स बन जाते हैं। इसके बाद अगर हम देख लें तो 4 प्रोविंसेस है तो ये 92 सीट्स बन जाते हैं। तो जो 4 सीट्स रहते हैं वो आईसीटी जो है इस्लामाबाद को दिए गए हैं। तो इस्लामाबाद में से जो है 2 जनरल सीट्स है, 1 वुमेन को दिया गया है और 1 टेक्नोक्रेट को दिया गया है। तो इस तरह हमारे 96 सीट्स बन जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इसका इलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसका इलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल मुख्तलिफ है नेशनल असेंबली के इलेक्शन प्रोसेस से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो है इलेक्शन प्रोसेस इनडायरेक्ट होता है तो प्रोविंशियल असेंबलीज। तो प्रोविंशियल असेंबलीज के ज़रिए इसके इलेक्शंस होते हैं और इसका इलेक्शन प्रोसेस कुछ यूँ है, हम इस वीडियो में अब ये देखेंगे। तो सेनेट का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट है और प्रोविंशियल असेंबली के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उसको इलेक्ट करते हैं। तो वो जो होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के ज़रिए की जाती है, यानी किसी भी मेंबर का वोट जो होता है वो ज़ाया नहीं होता। हर एक मेंबर का वोट जो है वो रंग लाता है, यानी वो प्रेफरेंसेस देता है कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस पर मुझे ये बंदा पसंद है और अगर उसको मेरे वोट की ज़रूरत ना हुई तो ये मेरा वोट इस सेकंड बंदे को, यानी वो सेकंड प्रेफरेंस देता है कि उसको दे दे, और अगर उसको भी ज़रूरत ना हुई तो थर्ड बंदे को दे दे, और अगर थर्ड को ना हुई तो फोर्थ, तो एंड सो ऑन ये प्रोसेस इसमें होता है। यानी वोट जो होता है वो एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट में ट्रांसफ़र होता है और वो ज़ाया नहीं होता। तो हम यहाँ पे एग्जांपल एक लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 कैंडिडेट्स जो है वो सेनेट के इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और प्रोविंशियल असेंबली के अबाउट 9 मेंबर्स है। तो यहाँ पे 9 मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबलीज के हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में ये लेते हैं कि एक कैंडिडेट जो है उन्होंने प्रेफरेंसेस दी कि फर्स्ट प्रेफरेंस पर मुझे बी पसंद है। तो बी जो कैंडिडेट है फलाना बंदा मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस पर पसंद है, और अगर उसको ज़रूरत पेश ना हुई मेरे वोट का तो मुझे सेकंड प्रेफरेंस में सी की पसंद है, यानी सी मुझे पसंद है सेकंड प्रेफरेंस में, और थर्ड में मुझे ए पसंद है, फोर्थ में मुझे डी पसंद है और फिफ्थ में मुझे ई पसंद है। तो इस तरह वो प्रेफरेंसेस देते हैं। इस तरह कैंडिडेट बी भी ये प्रेफरेंसेस देते हैं कि मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस में सी पसंद है, सेकंड में बी, थर्ड में डी, इस तरह अप टू सो ऑन सारे कैंडिडेट ये प्रेफरेंसेस देते हैं। तो अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अबाउट 9 वोट्स है, तो 9 बंदे हैं और 5 बंदे जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सेनेट में 3 सीट्स जो है वो खाली है। तो 3 सीट्स है, इस पर 5 बंदे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन 5 में से जो है 3 मेंबर्स जो है वो सेनेट के मेंबर्स बन जाएंगे। तो इन 3 मेंबर्स के लिए 9 वोट्स है, तो हर एक बंदे के लिए 3 वोट्स लेना ज़रूरी है। तो 3 वोट्स जो भी बंदा लेगा वो इलेक्शन जीतेगा और वो सेनेट का मेंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं कैंडिडेट ए। तो कैंडिडेट ए की हम वोट्स गिनेंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस में किस किस ने उसे वोट दिया है। तो कैंडिडेट ए को प्रेफरेंस 1 पे मिला है जी का वोट और इस तरह आई का वोट। तो कैंडिडेट ए को मिले हैं 2 वोट्स। तो इस तरह अब हम देखेंगे कैंडिडेट बी का कि कैंडिडेट बी ने फर्स्ट प्रेफरेंस में कितने वोट हासिल किए हैं। तो नंबर फर्स्ट ए ने उसे दिया है, इस तरह ये भी दिया है, इस तरह ये भी, तो 3 वोट्स उसने हासिल की है। मतलब ये है कि उन्होंने इलेक्शन जीत लिया और वो सेनेट का मेंबर बन गया। इसके बाद कैंडिडेट सी का देखेंगे। तो सी का जो है अबाउट 2 वोट्स सी को भी फर्स्ट प्रेफरेंस में दिए गए हैं, तो सी ने 2 सीट्स जीते हैं, तो 2 वोट्स उन्होंने जीते हैं। अभी डी को देखेंगे तो डी ने सिर्फ एक ही वोट जीत लिया है फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो डी का हो गया 1 वोट। इसके बाद ई का देखेंगे तो ई का भी यही 1 वोट है, तो ई ने भी 1 वोट जीत लिया है। तो अभी हम देखेंगे कि बी जो है वो सेनेट का मेंबर बन गया, लेकिन 2 और भी मेंबर्स बन जाएंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि जिसका सबसे कम वोट्स हो हम उससे वो वोट्स लेंगे और वो इलेक्शन से बरी हो जाएगा। सबसे पहले हम डी से 1 वोट लेंगे क्योंकि डी क्या को 1 वोट की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि डी का 1 वोट जो है
कैंडिडेट डी ने दिया है। तो अब कैंडिडेट डी ने सेकंड प्रेफरेंस पे ये वोट किसको दिया है, ये वोट उसको जाएगा। तो सेकंड प्रेफरेंस पे उसने वोट दिया है बी को, तो यही इसका सेकंड प्रेफरेंस है बी। तो अब ये वोट जो है ये बी को दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि बी ने तो 3 वोट्स ऑलरेडी जीत लिए हैं, तो उसको इसकी वोट की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे कि थर्ड प्रेफरेंस पे किसको दिया है, तो थर्ड प्रेफरेंस ने उसको सी को दिया है। तो अब हम सी को ये वोट ऐड करेंगे और इस तरह उसने पहले भी 2 सीट्स जीते हैं, तो अब सी जो है ये भी सेनेट का मेंबर बन गया, उन्होंने 3 सीट्स पूरे किए। अब देखेंगे कि एफ का जो यानी ई का जो वोट है वो भी इससे ज़ाया है। तो अब ई का जो वोट जिसने दिया है वो सेकंड प्रेफरेंस हम देखेंगे कि सेकंड प्रेफरेंस में किसको दिया है। तो एच ने ई को फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया है और सेकंड प्रेफरेंस में ए को दिया है। तो अब ये वोट ए को दिया जाएगा और ए के वोट्स भी 3 पूरे हो जाएंगे। तो अब ए, बी और सी जो है उन्होंने सीट्स जीत लिए और वो सेनेट के मेंबरान बन गए। तो अब ये इलेक्शन प्रोसेस जो है हर बंदे का वोट जो है उन्होंने रंग लाया और इसका वोट ज़ाया ना हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और उस तरह करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस के मज़रुल हक बुक पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस और इंग्लिश ऐसे के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।